हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो। गाइज, आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और इसी तरीके की वीडियो आपको सुनने के लिए मिलते रहे। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं गाइज, सभी का शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आज यहाँ पर जो एनर्जीज़ है वो थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ है गाइस, कि थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा दुखी है। सौरों की एनर्जीज़ है गाइस, यहाँ पर 9 नंबर है, यहाँ पर मतलब कार्मिक साइकिल्स यहाँ पर एंड हो रही है। बहुत ज़्यादा हेवी पेनफुल ट्रिगर्स की एनर्जीज़ है गाइस, यहाँ पर एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है, चेंज की एनर्जी है। 5 जो नंबर था, मई का जो महीना था गाइस, वो एक मेजर शिफ्ट लेकर आता है, चेंज लेकर आता है। आप लोगों ने भी मई के महीने में बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन्स को फील किया होगा, देखा होगा, एक्सपीरियंस किया होगा। बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स आपके भी हुए होंगे, बहुत ज़्यादा एनर्जीज क्लेंस हुई होगी आपकी, बहुत ज़्यादा किसी को रोना भी आया होगा या कोई बहुत ज़्यादा खुश भी हुआ होगा। किसी की लाइफ में बहुत ज़्यादा माता लक्ष्मी की कृपा हुई होगी या फिर कुछ व्यूवर्स की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल ट्रिगर्स मिले होंगे, राइट। अगर ये एनर्जी आपके साथ मैच होती है तो फिर गाइस ये कलेक्टिव एनर्जी होती है, तो ये थर्ड पार्टी के साथ भी मैच होती है। कलेक्टिव मतलब सब लोग, प्लैनेट अर्थ पर जितने भी ह्यूमंस हैं। तो ये जो चेंज है गाइस, अब देखिए जो जून का महीना है, अब जून में आएगा बैलेंस। जो चेंज आपने देखा है, जो आपके लाइफ में जो चेंजेस हुए हैं, जो आपने एक्सपीरियंस किया है, आपको कुछ खुद को भी लेसन्स मिले होंगे, तो एग्जैक्टली वही एनर्जीज़ यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ की भी मुझे दिखाई दे रही है। थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में भी बहुत ज़्यादा उथल पुथल हुई है गाइस मई के महीने में। बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुआ है किसी का, बहुत ज़्यादा किसी को ट्रिगर्स मिले हैं गाइस। और ये जो ट्रिगर्स है ये कोई मामूली ट्रिगर्स नहीं थे, ये बहुत ज़्यादा बड़े लेवल के ट्रिगर्स थे गाइस। थर्ड पार्टी की जो एक पास्ट में उसका जो एक इरादा था, जो गंदा इरादा था, आपको नीचा दिखाने का जो इरादा था, या फिर आपको आपके पार्टनर से हमेशा के लिए दूर करने का जो इरादा था, या फिर आपको वो हमेशा रोते हुए देखना चाहती थी या चाहता था, जो कोई भी थर्ड पार्टी है गाइस, आपको पता है। तो ये जो उनके इरादे हैं ना, वो नाकाम हुए हैं गाइस। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अब वो खुद, वो जो एनर्जीज़ है नेगेटिविटी की, जो आपके लिए उन्होंने मैनिफेस्ट किया था ना, वो सब उन्हीं पर बाउंस बैक हो रही है। इसीलिए थर्ड पार्टी की आजकल रातों की नींद उड़ी हुई है। और थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा लेस कांटेक्ट हो सकता है, या तो पूरी तरीके से नो कांटेक्ट भी हो सकता है, बिकॉज साइलेंस की एनर्जी है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ है कि थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच में बस काम के लिए कुछ ना कुछ बातचीत हो रही है, अदरवाइज़ नो, या फिर पूरा नो कांटेक्ट है। अगर लव रिलेशनशिप था तो ब्रेकअप की एनर्जीज़ हैं, बहुत जल्द ही पूरी तरीके से ये ख़त्म हो जाएगा। एक क्लोजर की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। या अगर कोई फैमिली है गाइस यहाँ पर, तो वहाँ पर भी बहुत ही ज़्यादा बवाल की एनर्जीज़ है, आर्ग्यूमेंट्स की एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर बहुत सारे जो व्यूवर्स है गाइस, आपके पार्टनर्स ने थर्ड पार्टी को आपके बारे में बताया है, और उस वजह से थर्ड पार्टी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि एग्जैक्टली क्या डिसीजन लिया जाए, और ये एनर्जी बहुत समय से चल रही है। बिकॉज़ रातों रात डिसीजंस नहीं होते हैं, तो हर दिन एक नई एनर्जी तो नहीं आएगी। एक जो एनर्जी आती है वो बहुत समय तक चलती है, उसके बाद जो डिसीजन होता है फिर एनर्जी में शिफ्ट आता है। तो अभी जो एनर्जी में शिफ्ट आया है वो ये है कि थर्ड पार्टी परेशान है, उसे समझ में नहीं आ रहा है कि डिसीजन क्या लिया जाए। बिकॉज़ आपके पार्टनर आपके साथ हार्मनी चाहते हैं, आपके साथ रियूनियन चाहते हैं, आप ही के साथ एक होना चाहते हैं। यहाँ पर बैलेंस की भी एनर्जीज़ है गाइस। आपके अंदर की अगर एनर्जीज़ बैलेंस हो चुकी है, अगर आप में से कुछ व्यूवर्स ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट हो गाइस, और अगर आपको इन दिनों बहुत ज़्यादा ईगल्स दिखाई दे रहे हैं, स्वान्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर लायन दिखाई दे रहा है जो पूरे पावर में है, ईगल्स के ऐसे कुछ वीडियोस दिखाई दे रहे हैं जो ईगल बहुत ज़्यादा पावर में हैं, डॉल्फिन्स दिखाई दे रहे हैं आपको कपल में, तो समझ लीजिए कि आपका जो मैस्कुलिन है, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है,
वो उनकी पूरी पावर में आ चुके हैं, राइट। और वो पावर में आ चुके हैं, वो अपने आप के लिए स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, और इसी वजह से थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा परेशान है यहाँ पर। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का पार्ट नहीं भी हो गाइस, तो भी सेम एनर्जीज़ है कि आपके पार्टनर यहाँ पर स्ट्रेंथ में आ रहे हैं, और आपके पार्टनर का जो कॉन्फिडेंस लेवल यहाँ पर बढ़ रहा है ना आजकल, तो ये देखकर थर्ड पार्टीज़ बहुत ज़्यादा परेशान हैं। बिकॉज थर्ड पार्टी की जो एनर्जीज़ है वो बहुत ही ज़्यादा नार्सिसिस्ट एनर्जी यहाँ पर मुझे पिक हो रही है, बहुत ही ज़्यादा कंट्रोलिंग एनर्जीज़ पिक हो रही है। ये जो कोई भी थर्ड पार्टीज़ है, इनका हमेशा यही रहता है कि सब मेरे कंट्रोल में होना चाहिए, जो मैं कहूँगा, जो मैं कहूँगी वैसा ही सब कुछ होना चाहिए। अगर कुछ कोई इंसान अलग भी करता है तो ये बहुत ही ज़्यादा बौखला जाती है, परेशान हो जाती है, और इसे ये लगना शुरू हो जाता है कि इसके हाथ से कंट्रोल छूट रहा है। और ये जो कोई भी थर्ड पार्टी है वो अपने हाथ का कंट्रोल छोड़ना नहीं चाहती है। घर परिवार का कंट्रोल, आपके पार्टनर पर का कंट्रोल, जो प्रॉपर्टीज़ है, जो कुछ भी है वहाँ पर वो चाहती है अपना कंट्रोल। लेकिन ये होगा नहीं, बिकॉज़ ईश्वर का जो न्याय है वो कुछ अलग यहाँ पर दर्शा रहा है। ईश्वर आपके फेवर में यहाँ पर जस्टिस कर रहे हैं। अगर आपकी साइड लॉयल है, आप अगर बरसों से यहाँ पर वेट कर रहे हो, आपने यूनिवर्स पर पूरी तरीके से यहाँ पर फेथ दिखाया है, तो यहाँ पर जस्टिस आपके फेवर में होते हुए दिखाई दे रहा है। और ये ना थर्ड पार्टी का इंट्यूशन भी उसे कहीं ना कहीं पर गाइड कर रहा है गाइस। थर्ड पार्टी को सब चीज़ समझ में आ चुकी है कि आपके पार्टनर आप ही को चुनने वाले हैं, और इसकी यहाँ पर हार होने वाली है। ये थर्ड पार्टी का इंट्यूशन इसे गाइड कर रहा है। और इन केस कुछ थर्ड पार्टीज़ ने किसी से कंसल्ट किया है गाइस, कंसल्ट किया था पास्ट में, तो उस इंसान ने भी यही बताया है कि तुम जिस इंसान पर जो कुछ भी करने की कोशिश कर रही हो वो तुम करना बंद कर दो, बिकॉज़ ये दोनों, इन दोनों का जो मिलन है वो होकर ही रहेगा। ये किसी ने थर्ड पार्टी को बताया है गाइस, और इस वजह से भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है, राइट। तो उसे अब ये लग रहा है कि मैंने इतने ज़्यादा जो ये प्रयास किए हैं वो सब फेलियर में यहाँ पर पूरे परिवर्तित हो चुके हैं। मतलब फेलियर की ही एनर्जीज है थर्ड पार्टी की तरफ से गाइस। बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रही है थर्ड पार्टी, हद से ज़्यादा ओवरथिंकिंग हो रही है, खास करके रात में बहुत ज़्यादा ये ओवरथिंक कर रही है। लेकिन प्रिटेंड ये आज भी यही करती है गाइस कि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा करेज है। तो ये जो इसका ड्रामा है ना, वो ड्रामा तो आज भी चल रहा है, जो लोगों को वो दिखाने की कोशिश कर रही है या फिर आपके पार्टनर को भी दिखाने की कोशिश कर रही है। लेकिन दिल ही दिल में ये पूरी तरीके से टूट चुकी है गाइस, और इसे अंदर ही अंदर इसकी अंतरात्मा बता रही है कि तुम हार चुकी हो, तुम्हें अब गिव अप कर देना चाहिए, अदरवाइज़ तुम और ज़्यादा टावर मूवमेंट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लोगी। ये वाली एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन है, मतलब यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन है। और जब भी डिवाइन इंटरवेंशंस होते हैं गाइस, तो वहाँ पर कोई भी इंसान कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकता है, किसी को मैनिपुलेट नहीं कर सकता है, कोई भी क्रिया उस पर, मतलब कुछ भी कर ले उसका असर नहीं होता है। बिकॉज डिवाइन इंटरवेंशन मतलब भगवान का इंटरवेंशन, भगवान जो चाहते हैं वही होगा, राइट। तो यहाँ पर एक मेजर चेंज आएगा, और ख़ास करके यहाँ पर बैलेंस की ही एनर्जीज है गाइस। और कल जैसे कि 369 का पोर्टल है, तो आप जितना ज़्यादा पॉजिटिव यहाँ पर आज से ही मैनिफेस्ट कर सकते हो, जितना ज़्यादा अपने आप को बैलेंस कर सकते हो, उतना ज़्यादा बैलेंस बनाने की कोशिश कीजिए। आपकी लाइफ में आपको जो भी मैनिफेस्ट करना है ज़रूर मैनिफेस्ट कीजिए गाइस, बिकॉज़ ये जो एनर्जीज़ है काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। आप इसका इस्तेमाल मैनिफेस्टेशन के लिए कर सकते हो, या फिर आपने बहुत समय से जो मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है, जो कुछ भी अफर्मेशंस किए हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का टेक्निक अगर आपने यूज़ किया है बहुत समय से, तो यहाँ पर जो कल का पोर्टल ओपन होने वाला है, तो ये पॉसिबिलिटीज़ है कि अगर आप लकी हो गाइस, तो आपकी कोई एक बहुत बड़ी विश यहाँ पर पूरी होगी, जो आप बहुत समय से वेट कर रहे हो। बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, आपकी एक बहुत बड़ी कोई विश यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो आपके लव लाइफ को लेकर हो सकती है, मैरिड लाइफ को, या फिर आपके बच्चों को लेकर हो सकती है गाइस। आपके बच्चों की फ्यूचर सिक्योरिटी को लेकर अगर आप परेशान हो ना, तो वहाँ पर भी आपके फेवर में जस्टिस होते हुए दिखाई दे रहा है। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है।
राइट। तो ओवरऑल जो एनर्जीज़ है सक्सेस की एनर्जीज़ है गाइज। थोड़ा सा पेशेंस रखिए और हो सकता है आपने बहुत समय से जो पेशेंस रखा है उसका रिवॉर्ड आपको वो मिलने जा रहा है। कुछ व्यूवर्स की यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल ग्रोथ भी होगी गाइस। सडनली आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो बूस्ट हो जाएगी। आपके अंदर के कुछ पावर्स यहाँ पर अनलॉक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। सडनली आप आपके किसी लाइफ पर्पस पर यहाँ पर काम करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। सडनली आपकी लाइफ में कुछ ऐसा होगा, कुछ ऐसे लोग आपसे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं जिन लोगों के माध्यम से आपका पूरा जो आपकी पूरी जो डेस्टिनी है वो ही पूरा बदलती हुई दिखाई दे रही है और वो पॉजिटिव वे में चेंज होते हुए दिखाई दे रही है। किसी का लाइफ पर्पस यहाँ पर ज़रूर से अनलॉक होगा गाइस। और आप एक पब्लिक फिगर भी बन सकते हो अगर आपको इच्छा है पब्लिक फिगर बनने की, या फिर आप आपका जो लाइफ पर्पस है वो बिहाइंड द सीन्स भी यहाँ पर सर्व कर सकते हो। ये वाली भी एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है। बहुत सारे कपल्स के बीच में कॉम्प्रोमाइज़ की एनर्जीज़ है गाइस। कॉम्प्रोमाइज़ होते हुए दिखाई दे रहा है, बैलेंस आएगा गाइस। 6 की जो एनर्जीज़ है बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मुझे यहाँ पर वाइब्रेशन पिक हो रही है। अगर आपको 666 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 69 नंबर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 1111 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 555 बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, तो ये नंबर्स ये दर्शाते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में जो भी नेगेटिव साइकिल्स है वो एंड होकर एक मेजर चेंज आएगा और वो बैलेंस आएगा, राइट। तो ये वाली एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे आपके लिए जो भी पिक हुआ है वो बताया है गाइस। और जो थर्ड पार्टी है वो बहुत ज़्यादा परेशान है गाइस, रो रही है, माथा पटक रही है, रिग्रेट की एनर्जीज़ में है। लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है गाइस वो अकेले में हो रहा है। आज भी वो दिखा नहीं रही है बाहर लेकिन उसके अंतरात्मा को पता है, उसे खुद पता है कि उसने क्या क्या गलतियाँ की हैं। तो यही है आपका एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली है गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल। और यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड शो करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है।